ये क्या है, कोई बता सकता है ना? ये ऐसे 1 है ना? इसको नीचे निकालेंगे 2 है ना? तो ये कितने हैं ये बताना। जिससे पूछेंगे बस वही बोलेगा अब, है ना? आप बताओ बेटा, ये कितना लिखा है? खड़े होके बताओ। हाँ, ऐसे अंक पहचानते हो? बोलो क्या क्या लिखा है? 9 इकाई अंक है। हाँ, 7। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। कोई मिला के ये लिखा क्या है? 79। वेरी गुड। अब अगर ये ऐसे लिखा है तो आप मतलब सोचेंगे पता नहीं क्या ये अंक लिखे हैं, तो सब अंक अलग अलग है। हमने जो है क्या लगा दिया ये बीच में? कॉमा। ये हमने लिखा। अब आपको ये देखना है इसी जगह से कि अगर हम कह रहे हैं कि 2 के पहाड़े में 14 आ रहा है, क्या कह रहे हैं? 2 के पहाड़े में 14 आ रहा है, या हम ये कहें कि 14 में 2 का भाग हो पा रहा है। दोनों बातें कह सकते हैं ना? 14 2 के पहाड़े में आ रहा है, या 14 में 2 का भाग जा रहा है, या 14 में 2 का भाग हो पा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्योंकि जब हम 2 का भाग 14 में देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आंसर कितना आएगा? सब लोग भाग दे लेते हैं, 7 आएगा। लेकिन अगर हम 2 का 7 में गुणा करेंगे, देखिए जैसे हमने क्या किया, ये 14 लिखा और इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं, ऐसे ही तो देते हैं, है ना? यहाँ पर हमारा क्या आता है? भागफल, है ना? तो 2 सत्ते 14, ये सभी को मालूम है, ठीक है ना? यहाँ आएगा 0 0, इसमें से घटा देते हैं ना, ये 0 0 आएगा। तो अगर हम 2 का 7 में गुणा करते हैं, ये गुणे का निशान है, 2 का 7 में गुणा करते हैं तो हमें मिलता क्या है? 14, है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा, इसी जगह आप समझ लीजिए कि ये हमारा होता है भाजक, भाग देने वाला, और ये हमारा होता है भाज्य, और ये होता है क्या? भागफल। ये तो हो गई भाग की बात। अब 2 को 7 से गुणा करने पर हमें 14 मिल रहा है, इसका मतलब गुणा को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? मल्टीप्लाई। और इसीलिए हम 14 को क्या कहेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे 2 से लेकर के ये जो 20 तक 2 का पहाड़ा जो हमने लिखा है, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल। और 2 क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि ये हमें क्यों दिया गया? ये हमें क्यों दिया गया? ये हमें इसलिए दिया गया कि इसकी सहायता से हम गतिविधि करके हम मल्टीपल और फैक्टर का गेम खेल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमको पता चल जाए, हमको पूछना है कि अच्छा ये बताइए, जैसे ये 15 है, 15 को हम, जैसे हमने 2 गुणे 7 लिखा था, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 और 3, यानी हम अगर 5 गुणे 3 लिखेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। 5 यानी 15, यानी जो 15 हमारा है ये 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है ना? मल्टीप्लाई किया जाता, मल्टीप्लाई में चीज बढ़ जाती है आपकी, है ना? लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि 15 के गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड मतलब हम गुणा में लिखे और उसको तोड़ के खंड खंड, है ना? तो ये हमारा 5 क्या है? 15 का गुणनखंड है। 3 भी हमारा 15 का गुणनखंड है, ठीक है?
तो इस तरह से आपको अब ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, मतलब जो भी 2 के पहाड़े से कट जाते हैं। अगर हम लिख दें, मान लीजिए हमने लिख दिया 88, क्या ये 2 का मल्टीपल है? कैसे है बताओ? हमने लिखा 88, आप तुरंत भाग दे के देख लो, या अगर ज्यादा पहाड़े आते हो तो आप गुणा करके देख सकते हो। जैसे अब हम हैं तो हम कहते हैं हाँ हमें 22 का पहाड़ा आता है। 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 क्या आई 66 और 22 चौको 88, सीधा सीधा। तो 22 चौको 88, या हम इसको 2 से भाग दे के देख सकते हैं। आप 88 लिखिए और देखिए कैसे भाग जाएगा। ये जो 8 है तो 2 के पहाड़े में आना चाहिए, 2 चौको 8, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 8 उतारा, फिर 2 चौको 8, 44 आया कि नहीं? 44 दूना 88 या 22 चौक 88, तो 4 भी तो 2 का मल्टीपल है। 4 2 का मल्टीपल है कि नहीं? 2 का पहाड़ा इसलिए लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब ये कार्ड से हम आपसे पूछेंगे और आप बताते जाएंगे, इससे आपको मल्टीपल निकालना है।